Am I audible to everyone बच्चों? Am I audible to everyone? पक्का? चलिए, हाँ आवाज आ रही है ना? यस सर, ठीक है, पक्का, ठीक है। पहले आई हैव सम अनाउंसमेंट टू मेक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक सम अनाउंसमेंट, ठीक है। तो पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई हैव टू मेक, कि कल आप लोग का जो पेपर है उस पेपर में कैसा रहेगा बेटा, मैं पहले थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि योर पेपर विल कंटेन 30 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट। जस्ट अ सेकंड, your paper will contain 30 questions of each subject, यानी 30 क्वेश्चन ऑफ, लेट अस अज्यूम कि मैथमेटिक्स है, 30 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेटा गाइड कर देना चाहता हूँ। अगर 30 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स है तो इसको दो पार्ट में किया जाता है। 20 क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे मल्टीपल चॉइस, और जस्ट एक सेकंड, किसी का यहाँ पर ना, अबे उद्या कायचा पेपर आहे बे, काही आता पर सुनो, सुनिए बच्चों, हाँ सो हाँ पेपर ट्यूसडे को है। अच्छा ठीक है, मतलब जब भी क्वेश्चन पेपर होगा ट्यूसडे को ही होगा सर, सॉरी अगर ट्यूसडे को ही पेपर है तो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ, मतलब कल तो छुट्टी है, ठीक है। मैं पेपर के लिए बेटा बता दे रहा हूँ, ट्यूसडे को तो ट्यूसडे को ही होगा, मैं बस बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज में बेटा वन करेक्ट ऑप्शन होगा, वन करेक्ट ऑप्शन होगा, वन करेक्ट ऑप्शन होगा आउट ऑफ 4, ठीक है। और 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज के, एक करेक्ट ऑप्शन होगा, और +4 -1 का तुम्हारा रेशियो रहता है, ठीक है। +4 -1 नहीं, कैसा हो जाएगा 300, हाँ +4 -1 का तुम्हारा रहता है, ठीक है। और उसके बाद 10 क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल या इंटीजर टाइप, 10 क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल या इंटीजर टाइप रहेंगे बेटा, 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल या इंटीजर रहेंगे। इसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चंस हैव टू अटेम्प्ट, 5 क्वेश्चंस आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं बेटा, you only have to attempt 5 questions, ठीक है। out of this 10 question you only have to attempt 5 question। इसमें +4 और 0 रहेगा, मतलब कि करेक्ट होने पर +4 मार्क्स और नेगेटिव होने पर कोई नंबर आपको कटेगा नहीं बेटा टोटल मार्क्स में से, ठीक है। हाँ ये टेस्ट का मैं बता रहा था बेटा, ठीक है। हाँ मुझे बताया गया कि आप इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा सर प्लीज, तो मैंने आपको नया पैटर्न का बता दिया। ये जैसे मैथ्स का है, सेम पैटर्न फॉर फिजिक्स, सेम पैटर्न फॉर केमिस्ट्री, तीनों, हाँ बिल्कुल 10th पे इसी पेपर बेटा बनाया है, ये तो बात की बात है, ये तो मैंने कहा ही है। पेपर का पैटर्न कैसा होगा बेटा मैंने वो आपको बताया, ठीक है। मुझसे अभी एक्चुअली 10 मिनट पहले ही फोन आया, क्या कहा गया है कि हाँ अपने टेस्ट के लिए नहीं है, 11th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, जिनके भी है सबके बेटा इसी पैटर्न पर है, ठीक है। सबके इसी पैटर्न पर है बेटा, ठीक है, सबके इसी पैटर्न पर। मैं एक बार चेक कर लूं जरा, सारे ग्रुप्स पे मैसेज तो भेज दिया गया ना? नहीं भाई ये JEE का मेंस है, JEE का पेपर का पैटर्न है भाई, ये TDS का पैटर्न नहीं है बेटे, ये JEE का पैटर्न है। 1 2 3 4 8 5 6 7, हाँ ठीक है, गुड, सबको भेज दिया है बेटा, ठीक है। ये JEE का है बेटा। हाँ Which batch test from batch 1 to 6? I thought batch 1 to 6 शायद 7 8 में शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि आप चाहें तो दे दीजिएगा यार, वैसे मैंने 10th पे इसको यही क्वेश्चन बनाया है, बिल्कुल रिवीजन वाले टाइप पे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए क्या? स्टार्ट किया जाए क्या? स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। हाँ एवरीवन स्टार्ट, चलिए ठीक है, हाँ गुड गुड गुड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे कहते हैं हम लोग बेटा कि बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, और अब कुछ लोग कह देंगे सर शुरू करो अंताक्षरी, नहीं शुरू करो बेटा मैथमेटिक्स की पढ़ाई, नहीं शुरू करेंगे हम अंताक्षरी बेटा, हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स की पढ़ाई। हाँ सर बैच 7 में एक बार रीसेंड करें मैसेज प्लीज, बैच 7 में क्या रीसेंड करें यार, क्या मैथ्स के अंताक्षरी क्या रीसेंड करूं? ग्रुप पे तो गया है बेटा, 1 2 3 4 7 ग्रुप पे तो गया ही क्या ना? हाँ गया तो है, सब पे गया है बेटा। हाँ मैथ्स की अंताक्षरी, हाँ बेटा मैथ्स की अंताक्षरी बेटा, हाँ 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 हाँ
शुरू करें मैथमेटिक्स, हाँ लेके, अरे भैया चंदन सर का नाम लेके मत शुरू करो बेटा, भगवान का नाम लेके शुरू करो, कुछ बड़े बड़े मैथमेटिशियंस का नाम लेकर के शुरू करो बेटा। हम लोग क्या है, हाँ ठीक है, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि डोंट थिंक अबाउट अस, थिंक अबाउट द मैथमेटिशियन हु हैज फर्स्टली थिंक अबाउट ऑल दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग क्या है, हम लोग बहुत छोटे हैं, उनके बारे में सोचिए जिन्होंने पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में सोचा होगा, और ये बिल्कुल सही बात भी वो कहते हैं, ठीक है। इस बात को मैं पूरी तरीके से अग्री भी करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ठीक है, अभी शुरू करेंगे बेटा। तो शुरू करने में बेटा मैं सबसे पहले जो बता रहा हूँ उसकी बात करता हूँ। सबसे बेटा पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि फॉर्मूले फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, फॉर्मूले ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हमने कल सीरीज लिखी है एपी की, हमने कल सीरीज लिखी है एपी की। कैसा लिखा है सर, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d सो ऑन। पहला टर्म था तो 1 लिखा है, सेकेंड टर्म था तो a प्लस डी लिखा है, जिसको मैं लिख सकता हूं ऐसे। कैसे सर, कैसे चंदन सर लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू। थर्ड टर्म लिखा है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू। फोर्थ टर्म लिखा है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना बेटा। ऐसे करके लिखा गया है बेटा, हाँ ऐसे करके लिखा गया है बेटा, जस्ट एक सेकंड, ऐसे करके लिखा गया है बेटा, ठीक है। अभी देखिए आगे कैसा हो जाएगा, देखिए बेटा आगे कैसा हो जाएगा। सर फर्स्ट टर्म था a लिखा, सेकेंड टर्म था a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखा, थर्ड टर्म 3 माइनस 1 लिखा, फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 लिखा। तो यहां से सर nth टर्म क्या लिखेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n क्या होगा, n तुम्हारा होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, a को हम कहते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, d को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, d को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये तीन चीजें बेटा हो गई n। सुनो एक छोटी सी बात और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो n है ना ये क्या है, एकदम छोटी सी बात समझिएगा। n जो होता है बेटा, n शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो होगा वो हमेशा ही एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, n हमेशा ही एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, n कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, n कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, n कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दे सकता, n कभी भी डेसिमल वाली वैल्यू भी नहीं दे सकता। माने सर, माने चंदन सर क्या है, माने चंदन सर ये है कि चंदन सर आपसे कुछ बताना चाहते हैं। देखिए माने चंदन सर आपसे ये बेटा बताना चाहते हैं, सुनिएगा, कि अगर कोई ये कह दे कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट है, मतलब 50.5 स्टूडेंट, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो आप नहीं कह सकते ना, अरे सर 50 बड़े बड़े वाले स्टूडेंट और आधे गधे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा। 50.5 मतलब कोई मोटा बच्चा है तो उसको 1.5 स्टूडेंट काउंट कर लिया, कोई दुबला बच्चा है तो उसको हाफ स्टूडेंट काउंट कर लिया, ऐसा तो होगा नहीं ना बेटा। एग्जैक्ट एक इंटीजर होगा, सो द वैल्यू ऑफ n शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता और डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप आइए और थोड़ी बातों को और समझते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ी बातों को हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब देखिए, अब देखिए सर, अब देखिए सर, यहाँ पे पहले ये जगह नहीं बची है, पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो, हाँ नोट कर लो, जगह नहीं बची है बेटा, नोट कर लीजिए प्लीज, प्लीज नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए, मैं फिर दोबारा बताता हूँ। हाँ नोट कर लीजिए प्लीज बेटा। नोट करो बेटा फटाफट।
हाँ बच्चों, हो गया क्या? बच्चों हो गया क्या? अरे आदित्य, वो तो शाम की क्लास में चल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले। आदित्य, वो तो शाम की क्लास में चल रहा है ना बच्चे, शाम को बता दिया ना रिवीजन में क्या क्या बताने वाला हूँ, वो उस पे चल रहा है। अच्छा ये बताइए, कल कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे बेटा, जरा प्लीज बताइए। कल कितने क्वेश्चन हो गए हैं बेटा, प्लीज ना मुझे बताइए। प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस इन द यस्टरडेज क्लास। 7 8 कहां तक पहुंचे थे हम लोग? 7 हो गए थे। अच्छा 8वां स्टार्ट करता हूं मैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, किसी हमारे मित्र ने कहा है कि सर क्वेश्चन को थोड़ा कुछ इससे लिख दीजिए, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अभी देखिए, अभी देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे बेटा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में। देखो प्यारे बच्चे, देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 हम ऐसा लेकर के चल रहे हैं कि साहब फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और अभी बताएंगे भी बेटा, एक होती है आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी। फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखिए बेटा, ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं, सीक्वेंस तो मैंने लिखा ही नहीं यार चंदन सर। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका बेटा कौन सा टर्म निकालना है? 20 टर्म निकालना है। ठीक है, आप पुराने दिन याद दिला दिया ना। ठीक है, अभी सुनिए बेटा, पहला तो ऐसा हो जाएगा, पहला तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर कि साहब सीरीज लिखी है 1 3 5 7 9, so first term is 1 and common difference is 3 minus 1, that is equals to 2. So A is 1, D is 2. अब देखिए साहब हमसे पूछा है n की जगह दिया है 20, यानी Tn का होता है A plus n minus 1 into D, यानी Tn क्या हो जाएगा 1 plus 20 minus 1 into 2। ठीक है, 20 into 1 minus 2, ये क्या हो जाएगा 1 plus 19 into 2, 38 plus 1 39, 39। ये है आम जिंदगी। ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब बेटा बात करेंगे मेंटोस जिंदगी की। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा मेंटोस जिंदगी की। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है ये सुनिए। मेंटोस जिंदगी कहती है कि देखो भाई साहब, किसमें कितने कितने का डिफरेंस सब में चल रहा है, 2 का, तो लिख दीजिए 2n। डिफरेंस चल रहा है, ये खूब सिखाया है बेटा तुम लोगों को जब 10th वाली क्लास के लिए रिवाइज करा रहा था मैं। सब में डिफरेंस कितने का है 2 का, 2n लिख दीजिए। n की जगह 1 रख करके देखिए, 2 1 जा 2, ये तो सर 1 आ रहा है, यानी 1 माइनस कर दीजिए, tn ऐसा हो गया 2n minus 1, tn आ गया 2n minus 1। अब आप n की जगह सीधे 20 रख दीजिए, जो टर्म चाहिए t20, कितना हो जाएगा 2 into 20 minus 1, so 40 minus 1, that is your 39, that is your 39। so is it okay with everyone बेटा? ठीक है, हाँ आम जिंदगी है। अच्छा ठीक है, आम जिंदगी, ठीक है ना। हाँ 20 टर्म ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी आपको ना बेटा होमवर्क भी मैं दूंगा सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, जस्ट एक मिनट मैं भी निकाल लेता हूँ सीक्वेंस सीरीज वाला, कहाँ गया मेरा, हाँ मिल गया। अभी अब आपको ना बेटा मैं होमवर्क भी दूंगा असाइनमेंट से। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट्स टू, क्योंकि असाइनमेंट भी धीरे धीरे सॉल्व होती रहेगी ना, तो बात का ना हेडेक नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, बात का हेडेक नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि असाइनमेंट भी हमको सॉल्व कराते चलना है बेटा। ठीक है ना कि हाँ, क्योंकि फिर वो बाद में हो जाएगा कि सर रह गया असाइनमेंट, वो फिर ना दिक्कत चली जाएगी। चलिए आइए, आगे आइए प्यारे बच्चों। हाँ आगे आइए प्यारे बच्चों, आगे आइए। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा, एक और क्वेश्चन लेता हूं, मेंटास जिंदगी। ठीक है, उदास जिंदगी नहीं, मेंटास जिंदगी। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 15th। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत करो चंदन सर। चंदन सर अभी क्या करेंगे देखिए, अभी एक ले रहे हैं 57 59 61, इसका 10th टर्म बताइए, इसका 10th टर्म बताइए साहब। साहब कैसा हो जाएगा 10th टर्म? अगर शॉर्टकट पे मेंटोस जिंदगी लगाएंगे तो सर 2 का डिफरेंस चल रहा है 2n, n की जगह 1 रखते तो 2 55 ऐड कर दीजिए बेटा। 10th टर्म चाहिए, n की जगह 10 रख दीजिए बेटा, t10 आ जाएगा।
T10 कितना हो गया बेटा 2 into 10 plus 55 so 75 10 टर्म आ जाएगा। इस तरीके से बेटा सीधे हाँ असाइनमेंट, हाँ बेटा भाई असाइनमेंट से मैं आपको होमवर्क बताते रहूंगा कि बेटा ये असाइनमेंट आपको होमवर्क करके ले आना है, ठीक है ठीक है। ना सिर्फ आपको लगाना होगा बल्कि उसको आपको सॉल्व करके इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन कि आपको उसको सॉल्व करके स्कैन करके मुझे भेजना होगा बेटा, ठीक है। अभी मैंडेटरी में करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। Tn इक्वल टू 2n-1। अभी थोड़ा और आइए, थोड़ी बातें हम और करते हैं, थोड़ा और आइए और थोड़ी बातें और करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन था, मैं 10th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 10th नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। Why we have put 55? देखिए मृणाल मैंने n की जगह 1 रखा, 2 1 जा क्या हो गया 2, पहला टर्म क्या आ रहा है 57, तो कितना ऐड कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते कि 57 आ जाता, 55 ऐड कर देते। तो सेम बेटा जैसा वैसा किया है बेटा, ठीक है, सेम जैसा वैसा किया है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन बताइए, हमने कहा एक और क्वेश्चन ले लीजिए, सुनिए 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, इसका बताइए 15th टर्म क्या होगा, इसका बताइए 15th टर्म क्या होगा। देखो बेटा मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूँ, आम जिंदगी भी मेंटोस जिंदगी भी। सॉल्यूशन जो आपको अच्छा लगे उससे लगा लीजिएगा। साहब फर्स्ट टर्म 1 है सर, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 दैट इज योर 3 सर ये ठीक है। और सर एक और बात सुनिए, n क्या दिया है 15, मला का पाहिजे, मला tn पाहिजे, tn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 1 प्लस 15 माइनस 1, d की वैल्यू 3, सो 1 प्लस 14 इंटू 3, 1 प्लस 42 43 आंसर आ जाएगा बेटा, बस दैट्स इट ठीक है 43। हाँ ये आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी क्या कहती है साहब कि डायरेक्ट टीएन लिख दो। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है 3 का, 3n। पहला टर्म रहेगा तो कितना आएगा बेटा 1, पहला टर्म रहेगा तो 1 है, n की जगह 1 रखोगे 3 में से 2 चला जाएगा बेटा, 3 में से 2 चला जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी कैसा बेटा, अब n की जगह डायरेक्ट 15 रख दीजिए बेटा, कैसा आ जाएगा t15, सो 3 into 15 minus 2 दैट इज योर 43। जो जिसको आसान लगे वो उससे लगा ले, फिलहाल के लिए सारा नोट कर लीजिए, तो थोड़े क्वेश्चन को और हम लोग आगे के लेवल में लेकर के जाते हैं। प्लीज नोट इट बेटा, प्लीज नोट इट। दौड़ेगा आयुष, हो गया क्या? तनीष देखो मैंने कहा ना कि n की इसमें कितने, जैसे देखो यहाँ जितने का डिफरेंस रह रहा है सीधे उतना लिख दे रहे हैं, उतना n के साथ मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया कि दो दो का डिफरेंस था तो सीधे 2n लिख दिया। अब मैंने कहा कि अगर n की जगह 1 रखता तो 2 आएगा, तो कितना ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाए कि 57 बन जाए, तो बेटा 55 को ऐड कर दिया, बस यही किया है। हाँ आदित्य जल्दी जल्दी नोट कीजिए बेटा प्लीज। मैं ऐसे लिख करके चला नहीं जाता हूँ बेटा, मैं पहले बता दूं, बगल में ही बैठा रहता हूँ, ऐसे घूमते फिरते रहता हूँ। हाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी, वजन बहुत बढ़ गया है यार। हाँ क्या तुमको हम बेटा बताएं। हाँ देखिए पहले मैं
कौन सा वो डायलॉग बोल रहा हूँ यार। हाँ सुनिए, नेक्स्ट 10 के बाद आ रही है। क्वेश्चन एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ बेटा। आपका 10th वाला जैसा कि मैंने बोला है 10th वाला भी रिवाइज कराते चल रहा हूँ, 11th वाला भी रिवाइज 11th वाला ही बताते चल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है कि इफ x + 1, 11th क्वेश्चन है कि इफ x + 1, 3x, 4x + 2 are in AP, find first 5 terms। 12 क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन देखो, 11 है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी देखो 12 है, 12 क्या कह रहा है यार, 4x + 2 है। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ nth term is 7 - 4n, find common difference। सुनो सुनो, बात समझिए। देखिए कैसा कैसा x + 1 ये एपी में है। अगर बेटा ये एपी में है, मेरी बात समझ, तो इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। बात समझिए बेटा, 3x में से x गया, 2x आ गया, -1 आ गया, 4x में से 3x गया, x आ गया एंड 2 आ गया। 2x - x, 2 + 1, x = 3, x = 3। अरे वाह सर, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आगे उठा कर रखो, कितना आएगा बेटा, 3 + 1, 3 × 3, 4 × 3 + 2, कैसा हो जाएगा, 4, 9, 14 आंसर। अच्छा पहले 3 टर्म आ गए, देखो डिफरेंस पता चल गया बेटा, पहले 3 टर्म आ गए, डिफरेंस पता चल गया, 4, 9, 14, 5 का और डिफरेंस ले लिया, 19 एंड 24। ये 11 क्वेश्चन हो गया। अगला क्या कह रहा है, nth term is 7 - 4n, find common difference। अरे वाह सर, अरे वाह चंदन से बहुत तेज हो गए आप। मतलब tn क्या दिया है बेटा, 7 - 4n, n की जगह 1 रखिए, 7 - 4 × 1 that is 3, and t2 रखिए 7 - 4 × t2, so 7 - 8 that is बेटा -1, and difference क्या होता है, t2 - t1, so -1 -4। और नहीं ठीक है। भूमिका आप पहली क्लास में आई हैं क्या, भूमिका have you attending your first class, is it your first class, yes, then kindly bear with me, ठीक है, kindly bear with me for a day or two, ठीक है, kindly bear with me with a day or two, ठीक है, within a day or two you will understand। हाँ सुनिए सुनिए, अभी कैसा रहता है बेटा, इसका बेटा मैंने शॉर्टकट भी बताया है, इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया है आपको, जब मैं 10th के लिए पढ़ा रहा था।
कि Tn तुम्हारा क्या है, अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन आता है, अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n। तो ये मैंने एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट भी बेटा बताया है कि भाई अगर Tn तुम्हारा है 7 माइनस 4n, तो आप ध्यान लगा के देखेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 इंटू एन, एन का कोफिशिएंट क्या है -4, यानी डी आ जाएगा, डी आ जाएगा -4। अभी बेटा आराम से बताइए, समझा क्या आप लोगों को, समझा क्या आप लोगों को बेटा, इज इट ओके टू एवरीवन बेटा, समझा क्या आप लोगों को ये वाला, हाँ पक्का सब लोग बताइए जरा प्लीज, समझा क्या, यस अंडरस्टूड, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ओके। हाँ इसमें तो ऐसा कुछ था भी नहीं बेटा, हाँ इसमें तो ऐसा कुछ था भी नहीं बेटा, अरे इनकी जगह 1 रख दिया, कैसा हो गया 7 माइनस 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो गया, इनकी जगह 2 रख दिया बेटा, 2 रखेंगे तो 4 2 8, 7 में से 8 क्या बेटा -1, कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, दैट्स T2 माइनस T1, दैट्स इट बेटा, ठीक है। अभी देखिए चलिए बहुत अच्छी बेटा बात है, इसमें भी क्या किया कि भाई ये 3 टर्म एपी में थे, तो अगर ये 3 टर्म एपी में थे तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये दोनों क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, मैंने वही किया, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दिया, आ गया। अब क्लियर हो गया है, किसी को भी डाउट नहीं है ना, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है ना दोस्त, पक्का सब लोग को क्लियर है ना, एकदम डाउट नहीं है ना कुछ भी, नो डाउट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, गुड 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 गुड, तो आप प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। और जिन्होंने बेटा कहा है जिनका आज पहला दिन है बेटा, 1-2 दिन थोड़ा सा वो कीजिए, 1-2 दिन थोड़ा सा वो कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी दूसरे तीसरे दिन चल रहा है, तो दूसरा दिन शायद चल रहा है, तो 1-2 दिन वेट कीजिए, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। हाँ लिख लीजिए, तो अगला हम बेटा और बताते हैं। हाँ भूमिका 1-2 दिन अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, होमवर्क क्या है बताएंगे ना यार, अभी क्लास तो चल ही रही है ना, 10:30 बजे बताएंगे होमवर्क क्या है, 11 बजे तक क्लास है, 10:30 बजे बता देंगे होमवर्क क्या है। चलो जान ही रहे तो चलो पूछ ही रहे तो बता दे, सुनो सुनो, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सेशन 1 का पहले 5 क्वेश्चन क्लास वर्क के और अगले 6 क्वेश्चन होमवर्क के बेटा, ये दोनों आपके लिए है, मतलब क्वेश्चन पेज नंबर 3 पर, मॉड्यूल के पेज नंबर 3 पर होमवर्क में लिख रहा हूं यहाँ पे, मॉड्यूल का पेज नंबर 3 और क्लास वर्क एक्सरसाइज और होमवर्क एक्सरसाइज दोनों तुम्हीं को, क्लास वर्क प्लस होमवर्क दोनों तुम्हारे लिए, ये दोनों आप लोगों के लिए, ठीक है ओके। मॉड्यूल नॉट गॉट मृणाल, तो जल्दी आप गॉट कीजिए भाई, हाँ जल्दी गॉट ही आइए, पता कीजिए कहां तक है आपका मॉड्यूल, नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए, थोड़ी और बेटा बातें भी बतानी है, अभी और भी क्वेश्चंस कराने हैं। 12 आप तो बेटा मॉड्यूल के लिए आप, हाँ मॉड्यूल के लिए ना बेटा प्लीज आप लोग कॉल कीजिए, आप मॉड्यूल के लिए कॉल कीजिए, जिनका भी नंबर आपके पास हो मैनेजमेंट में से, हमें मत कीजिए, ठीक है, मेरे पास वही मॉड्यूल वाली बुक है भाई, मेरे पास वही मॉड्यूल ही है बेटा, इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल है, ठीक है, हमें मत उसके लिए कॉल कीजिएगा, ये इंस्टीट्यूट का, इसको आप फोन कीजिएगा बेटा, जिनके पास भी हो, नहीं स्टेट बोर्ड को भी शायद देते हैं मॉड्यूल बेटा, मॉड्यूल शायद देते हैं स्टेट बोर्ड को भी, तो आप प्लीज मॉड्यूल्स के लिए जरा फोन कर लीजिए, जिनका भी नंबर आपके पास मैनेजमेंट में हो, ठीक है। इसको मैं रफ करूं क्या, इज इट ओके विथ एवरीवन, रफ करूं क्या बेटा, अरे बुक बेटा कोचिंग का ही मॉड्यूल है मिथिलेश, हाँ
अच्छा सुनिए, मंगेश सर को कॉल कर सकते हैं क्या? ये अभिजीत, हाँ मंगेश सर को कॉल कर सकते हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, बट कॉल करने का ये मंगेश सर के लिए क्या, हाँ आप कॉल कर लीजिए, अगर मंगेश सर को कर लीजिएगा या अश्विनी मैडम को कर लीजिएगा, जिनका नंबर आपके पास, ठीक है। हाँ पूछ लीजिएगा मॉड्यूल कहाँ है क्या है वो बता देंगे आपको। मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान लगा ले, हाँ ठीक है ध्यान लगा ले प्यारे बच्चे, सुनिए सुनिए कैसा है। इफ 12 टर्म इज 25, एक और क्वेश्चन बता दे, 13 क्वेश्चन, if 12 term of an AP is, if 12 term of an AP is 25 and 7th term is 10, find 20th term. ठीक है, भूमिका आपके पास अगर मॉड्यूल है तो आप कर सकते हैं, 10th बेसिस का ही है बेटा, यू कैन गो फॉर दैट, इफ यू हैव मॉड्यूल भूमिका यू कैन गो फॉर दैट बेटा, ठीक है। अगर मॉड्यूल नहीं भी है तो कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि कैसे मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ क्योंकि कैसा इंस्टीट्यूट ऑफ पता कीजिएगा, मिल जाएगा बेटा, मुझे ऐसा पूरी कि if 12 term of an AP is 25 and 7 term is 10, find 20th term। ऐसे क्वेश्चन तो बेटा 10th में भी आप लोगों ने किए होंगे, बट फिर भी हम करा देते हैं बेटा। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, 12 टर्म क्या है 25 है, 7 टर्म क्या है 10 बार, 12 टर्म को क्या लिख सकते हैं a plus 12 minus 1 b 25, 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं ए बेटा a plus 11d 25, a plus 6d 10, माइनस कीजिए 5d 15, d की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3, और d की वैल्यू जैसे 3 आई बेटा, ठीक है। हाँ d की वैल्यू जैसे 3 आई बेटा, आप उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे यही आया है, D3 आ गया, A माइनस 8 आ गया, D3 आ गया, A माइनस 8 आ गया, ठीक है ना, A माइनस 8 आ गया, काम खत्म, काम खत्म, ठीक है ना। D3 A माइनस 8 क्या चाहिए 20th टर्म चाहिए, क्या चाहिए 20th टर्म चाहिए। कैसा होगा 20 टर्म बेटा, A प्लस 20 माइनस 1 D 3 19 D तुम्हारा सॉरी A माइनस 8 है ना, D3 सो माइनस 8 प्लस 57 49 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सही है क्या, 49 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 13 क्वेश्चन है बेटा। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन देखिए बेटा। इफ pth term of an AP is Q and qth term is P
फाइंड rth टर्म। फाइंड rth टर्म, ठीक है। ठीक है, फाइंड rth टर्म। देखिए बेटा, देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन की बात कीजिए। पहले तो एकदम ढंग से लिख लीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d, sorry d। क्या कह रहा है, pth टर्म q है, यानी आप लिखेंगे डी की वैल्यू आ गई -1। तुम हो गए हो राजा, तुम क्या हो गए हो, राजा। डी की वैल्यू -1, सर डी आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, क्यू आ जाएगा। मैं यहां रखना चाहता हूं, प्लीज सॉरी, मैं यहां रखना चाहता हूं कि सर a प्लस p -1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। सो a प्लस p -1, d की वैल्यू -1 इक्वल टू क्यू। So a minus p plus 1 equal to q। q plus p minus 1, q plus p minus 1। rth टर्म पूछा है, rth टर्म का फॉर्मूला a plus r minus 1 into d। What is the value of a? The value of a is going to be p plus q minus 1 r minus 1 d की -1, यानी tr क्या हो जाएगा, p plus q minus 1 minus r plus 1, 1 1 कैंसिल, tr हो गया p plus q। मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में भी रहे होंगे, पूरी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में भी रहे होंगे। हाँ, और आप लोगों को बेटा समझा भी होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो जरा बताइए, समझ में आ गया क्या बेटा? इज इट ओके विथ एवरीवन? बेटा समझा क्या? अंडरस्टूड सर? ओके है। मेंटोर जिंदगी यहाँ पर तो अप्लाई होता ही है बेटा, हाँ समझे ना? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ हाँ। हमने कहा ना भूमिका समझ में आने लग गया ना, धीरे धीरे आएगा बेटा। कैसे रहता है ना, there is a saying in English, although my English is not that much good, that has to be, but there is a saying in English that Rome was not built in a day, but it has taken। समझे? बाकी का तुम समझ लेना बेटा, चलो नोट कर लो प्लीज। हाँ 14 देखो, पीए टर्म क्यू है, क्यूए टर्म पी है, आर ए टर्म निकालना है। मैंने कहा भाई साहब फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, टीपी को मैंने क्यू लिख दिया, टीपी का फॉर्मूला लिख दिया ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, टीक्यू का फॉर्मूला लिख दिया। देखो दो लीनियर इक्वेशन बन गए, सॉल्व करना बताता है, माइनस कर दिया, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू उठा करके बेटा किसी इक्वेशन में पुट कर दो, ए की वैल्यू आ गई, फिर आर ए टर्म निकाल दो, बस काम खत्म। आराम से नोट कीजिए तो और क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं, आराम से नोट कीजिए तो और क्वेश्चन लेता हूं मैं।
pth term of an AP is Q and QH term is P. नोट कीजिए। तो और थोड़ा बताते हैं, और उम्मीद है बेटा कल आप लोग को वो डाल दिया था मैंने, क्या कहते हैं कल कैसा, कल आप लोग को बेटा ना मैंने वीडियो ग्रुप पे डाल दिया था, क्लास रिकॉर्डिंग है जो भी आप कह लीजिए। हो जाए बेटा बताइए। चलो ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गया बेटा, 14 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी 15 क्वेश्चन में लेता हूं। फिफ्टीन क्वेश्चन में देता हूं मैं, फिर एक उत्तर क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है ना, देखा जाए। देखिए 15 क्वेश्चन देखिए, if pth term of an AP is one by Q and the QS term is one, पीएच की जगह ना, पीएच की जगह पी क्यू थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन जाएगा, एमएन कर लेता हूं, एमएन कर लेता हूं, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। देखिए इफ mth term of an AP is 1 by n and nth term is, pth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by n. Find first term, common difference, and first term, common difference and mnth term. फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड mnth टर्म। देखिए ठीक है, बात समझिए बेटा, बात समझिए बेटा, वही काम, लेट फर्स्ट टर्म इज m
फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d. बहुत सही। अभी क्या आएगा? अभी क्या आएगा बेटा? mn टर्म 1/n है, सो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n आ गया। tn टर्म 1/m है, नहीं मैं बुरा मत, कैसा? ए से कैंसिल, -1 माइनस +1 कैंसिल। कमाल हो गया चंदन सर। अरे डी की वैल्यू आ गई 1/mn, डी की वैल्यू आ गई 1/mn, ठीक है। नेक्स्ट किसी भी एक इक्वेशन में रख दो बेटा, a प्लस ए आ गया, ए आ गया, डी आ गया, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया बेटा, काम खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, हाँ चल, अभी देखिए, अब ए आ गया, डी आ गया, अब क्या पूछा यार कि चंदन सर mn टर्म निकाल दो। निकाल दूंगा यार mn टर्म, क्या लगा है, टी mn निकालो, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। इन सबका बेटा हम मिनट ऑफ जिंदगी भी बता देंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं ना बेटा, हाँ मैं चाहता हूं ना बेटा कि थोड़ा मेथड भी सीख ले। आप याद होगा जब आपको हम वो 10th वाला रिवाइज करा रहे थे तो बेटा हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे को बताए थे, ये भी आ जाएगा उस पर, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा आप ये भी समझिए, क्योंकि बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से थोड़ा दिमाग भी खुलता है बेटा, आगे एडवांस वगैरह भी तो देखना है ना। ये कैसा हो गया बेटा, ए क्या है तुम्हारा 1/mn प्लस mn माइनस 1, डी की वैल्यू 1/mn, सो क्या हो जाएगा 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn, कट गया, कट के 1 आ गया बेटा, सो 1 विल बी द इम्पोर्टेंस। इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा? हाँ बिल्कुल बेटा, इस सबको ध्यान रखना है ना बेटा, आगे भी मुझे ध्यान रखना है कि एडवांस है या ओलंपियाड है या केवीपीवाई है, मुझे सब एग्जाम का ध्यान रखना है, इसलिए सब्जेक्टिव पर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा, ठीक है। आराम से मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर थोड़ी बातें और करेंगे, ठीक है। नोट करो आराम से।
हो जाएगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हैं, वो भी हो जाएगा। अभी हो गया क्या, ये सब लोग का हो गया क्या बच्चों, डन हो गया क्या? डन ना, मैं रफ करूं क्या? हाँ ठीक है, ठीक, थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। देखिए सुनिए, डन ना, ठीक है। हाँ। बच्चों बच्चों, अरे ओ प्यारे बच्चों, सुनो, अभी थोड़ा और बातें करेंगे, करने के लिए बहुत सारी है बातें, ठीक है। तो अभी थोड़ा और बेटा बातें हम लोग करेंगे, देखिए एकदम बात समझिए बेटा। एक तगड़ा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, एक तगड़ा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक तगड़ा क्वेश्चन बेटा मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर बेटा, एक तगड़ा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, सुनिए, सुनिएगा बेटा। इफ p times of pth term of an AP is equals to q times of qth term. Qth term. Find p plus qth. Find p plus qth. P times of pth term of an AP is equals to q times of qth term. Find p plus qth term बेटा, ठीक है। अभी सुनिएगा बेटा, बेहतरीन सवाल है बेटा, बेहतरीन सवाल है बेटा, सॉल्यूशन समझिए और एकदम ध्यान लगा के समझिए। पहले तो वो लिख लीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए and common difference is d. Common difference first term is a and common difference is d. फर्स्ट टर्म क्या है, a है, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, d है। ओके, क्या पूछा गया है बेटा, क्या पूछा गया है बेटा, पूछा गया है बच्चे कि p प्लस क्यू टर्म क्या होगा बेटा। अच्छा पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है उसकी बात कर लेते हैं कि p टाइम्स ऑफ p टर्म्स इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ q टर्म्स। हमसे पूछा गया है कि t ऑफ p प्लस q की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। t ऑफ p प्लस q की वैल्यू क्या होगी। सो p टाइम्स ऑफ p टर्म्स इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ q टर्म्स। मेरे बच्चों मेरी बात समझना, मैं कुछ कहना चाहता हूं। p टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है, q टर्म्स का फॉर्मूला, देखिए d
देखिए क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी यार, अरे सॉरी दोस्त, सॉरी। हाँ अब सुनिए, डी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी। इसका रीजन बताता हूं ऐसा क्यों रखा। p माइनस क्यू आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को लिख सकते हो क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी, माइनस कॉमन ले लिया क्यू माइनस पी। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कॉमन आ जाएगा क्यू माइनस, क्यू माइनस पी बाहर निकाल दो, माइनस वन आ गया। कट गया, इधर ले आइए, a प्लस जी प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, अब देख बेटा, अब आराम से देख, ये रिलेशन को रहने दो, ये रिलेशन को रहने दो। तुमको क्या निकालना है, टीपी प्लस क्यू, तुमको क्या निकालना है, टीपी प्लस क्यू। टीपी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। और देखिए यही तो वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली है, क्या निकाली है, जीरो। क्या निकाली है, जीरो। तो ये तुम्हारा इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो पहले फटाक से इसको नोट कर लीजिए बेटा, समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ में आ गया क्या, समझ में आया क्या। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए बेटा।
अभिजीत यार सिर्फ तुम्हारा ही ब्लर हो रहा है यार, बाकी लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बता रहा है मुझे। बाकी लोगों का ब्लर हो रहा है क्या बच्चे? मैं भी पूछवा भी देता हूँ, बाकी लोगों का ब्लर हो रहा है क्या? आयुष चंद्रकर नो सर, बाकी लोग? आयुष मापरी नो सर, तनिष्क नहीं सर, प्राशीष बिल्कुल नहीं सर, नो सर नो सर। तो हाँ देख लेना बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग नो सर, तो एक दो लोगों का जो ब्लर हो रहा है वो प्लीज अपने साइड का नेट चेक करें बेटा, ठीक है? प्लीज अपने साइड का नेट चेक कर लीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। हाँ बिल्कुल, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। P टाइम्स ऑफ P टर्म्स इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ Q टर्म्स था बेटा, मैंने P टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, Q टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, पूरा इसको रखा, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, Q प्लस P Q माइनस P, माइनस कॉमन ले लिया, Q माइनस P बाहर निकाल दिया, कट कर दिया है बेटा, और कुछ भी नहीं। हो गया क्या बच्चों? हो गया क्या? हो गया क्या बच्चों? हो गया? हाँ ठीक है ना, हाँ। सुनिए, सुनो, सुनो प्यारे बच्चों, सुनो प्यारे बच्चों, ठीक है? एक और क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो ना, क्या कहते हैं आप, ले लो। हाँ ठीक है, सुनो सुनो सुनो। ठीक है, ले लिया, सुनो। 17 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कि हाउ मेनी, नहीं ऐसे नहीं, पहले ऐसे वाला कि इस, पहले ये वाला ले लेते हैं कि इस 302 is a term of series
is term of series 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। क्या 302 इस सीरीज का एक टर्म हो सकता है? सॉल्यूशन देखिए, पहले आप करेंगे कि लेट 302 इज अ टर्म ऑफ सीरीज, is a term of series। कैसा? अब देख, इस सीरीज का पहला टर्म क्या होगा? ए है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 है। अब जरा मुझे बताइए, मैंने tn ले लिया 302। अब n की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इंटीजर आ गई, तो टर्म होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो क्या होगा? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 302 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। अरे सर 299 इज इक्वल टू 5n माइनस 1 आ गए चंदन सर, तो बवाल हो गया यार। इसको इधर ले आइएगा, तो 59.8 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 60.8। अब बताइए क्या पॉसिबल है बेटा ये? इज इट पॉसिबल? सॉरी 60.8। क्या बेटा n की वैल्यू ऐसी पॉसिबल हो सकती है? क्या n की वैल्यू ऐसी पॉसिबल हो सकती है? नहीं, यानी कि हमने जो माना है वो गलत है। सो 302 is not a term of this series। 302 is not a term of this series, not a term of the series। ठीक है, ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए तब बताता हूं बेटा, ठीक है? नहीं ना? हाँ चलिए नोट कर लीजिए तब बताता हूं। यस, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। बेटा हो गया क्या? हो गया, हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ अच्छा बेटा, समझ में आ रहा है ना? हवा में नहीं न जा रहा है, ऐसा हवा में नहीं न जा रहा है बेटा, ठीक है? एकदम समझ में आ रहा है ना? नीचे नीचे जा रहा है ना बेटा? एकदम धीरे धीरे ले रहा हूं ना? देखो देखो, पिछले वाले को लेकर के देखो, ठीक है? देखो देखो, सुनो सुनो, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का दो एग्जांपल बता दे रहा हूं बेटा, क्लियर कट समझ रहा, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा था बेटा, आईआईटी मेंस 2004 कि 5 टाइम्स ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म्स, देन 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी? 5 टाइम्स ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म्स, तो 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी? एकदम पीछे जो कराया है बेटा, एकदम पीछे जो कराया है, क्या कहते हो? कह दोगे कि सर जीरो है, कह दोगे कि जीरो है ना? और मेंस 2012 का सवाल देखो, मेंस 2012 का सवाल देखो, मेंस 2012 का सवाल देखो बेटा,
कि 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म्स इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म्स, then 150 term will be what? क्या होगा, क्या होगा, कह देंगे ना, हाँ कह के लेंगे बेटा, एकदम कह के लेंगे कि ये 0 होगा। ठीक है, चलिए चलिए, आज संडे, आज सैटरडे है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कल के टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं थोड़ा पहले आज छोड़ देता हूं, आप आराम से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ना वो फिर लंबा जाएगा, क्योंकि अगला हमको बताने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, इसे आज यहीं तक छोड़ रहा हूं, फिर कल स्टार्ट करूंगा बेटा इसके आगे, चलेगा ना? ठीक है, हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी बेटा। वैसे मैं बता दूं कि हमारी अपनी तो बहन है नहीं, इसलिए मोहल्ले की सारी लड़कियां राखी बांधती हैं। थैंक यू, ओके बेटा, टिल देन बाय बाय, टाटा, गुड डे, गुड डे, यस थैंक यू। नहीं 24 को है ना, ट्यूसडे को टेस्ट है बेटा।